हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वेनी गुलाटी। स्वागत है आप सभी का हमारे शो शाइनिंग स्टार में। कहते हैं शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए अक्सर ही बॉलीवुड स्टार्स को ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जिनकी आकर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। शायद इसलिए ही ये भी कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना बेहद ही जरूरी होता है। और ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा हुआ है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की जिंदगी से भी। ये उस दौर की बात है जब माधुरी बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन सफलता के मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें ऐसी कीमत चुकाई थी। माधुरी दीक्षित को कुंवारी होते हुए भी नॉन प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करना पड़ा था। ये सुनकर आप सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होंगे, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि कुंवारी होते हुए भी माधुरी को नॉन प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या क्या बात थी जिस वजह से इंडस्ट्री के सभी निर्माता, सभी निर्देशक चिंता में आ गए थे और माधुरी से क्लॉज साइन करवाया गया तो आखिर क्यों। और उसके लिए आप सभी को देखनी होगी हमारी एक खास रिपोर्ट। भले ही आज माधुरी बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन आज भी बॉलीवुड में माधुरी की एक अलग ही पहचान है। और माधुरी आज जिस तरह से सक्सेस के पड़ाव पर खड़ी हुई हैं, वहां तक पहुंचना आसान बिल्कुल भी नहीं था। उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत कर एक नया मुकाम हासिल किया। उनके साथ हुई एक बड़ी घटना के समय यदि वो हार मान लेती तो आज माधुरी दीक्षित नाम की कोई पहचान ही नहीं होती। जब माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का अफेयर चल रहा था तो उनका स्टारडम उस वक्त चरम पर था और उनकी रिलीज होने वाली लगभग हर फिल्म हिट हो रही थी। यहाँ तक कि माधुरी और संजय की साथ में आई हर फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना अलग ही कमाल दिखा रही थी। सभी दर्शकों को माधुरी और संजय के बीच की केमिस्ट्री और जोड़ी खूब पसंद आई। साथ ही सभी निर्माता और निर्देशक भी माधुरी और संजय के काम को देखकर काफी खुश थे और आगे भी माधुरी के साथ काम करने का मन बना चुके थे। मगर धीरे धीरे डायरेक्टर्स को एक बात खलने लगी, जिसके डर ने उनसे माधुरी के साथ कुछ ऐसा करवाया जिसके बारे में माधुरी ने कभी सोचा भी नहीं था। डायरेक्टर्स ने उनसे नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया। जी हाँ, इस क्लॉज के मुताबिक अगर फिल्म खलनायक के शूट के दौरान अगर माधुरी प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें फिल्म को नुकसान पहुंचाने और शूट को बीच में ही छोड़ देने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। ये सब देखकर माधुरी दंग रह गईं। उन्हें क्या पता था कि उन्हें संजय से प्यार और उनके साथ रिलेशनशिप में रहने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर माधुरी ने भी यहाँ हार नहीं मानी और अपने सफल करियर की नैया को पार लगाने के लिए उन्होंने वो क्लॉज साइन कर दिया और उन्होंने सुभाष की सारी शर्तें मान ली। फिल्म के पर्दे पर रिलीज होते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। संजय दत्त को फिल्म में खलनायक के रोल में दर्शकों ने खूब पसंद किया। साथ ही माधुरी को भी उनके बेहतरीन अभिनय और डांस के लिए काफी सराहा गया। इसके अलावा फिल्म में इन दोनों हस्तियों के अलावा जैकी श्रॉफ भी थे। फिल्म में माधुरी जैकी श्रॉफ की प्रेमिका बनी थी, मगर संजय दत्त के साथ भी एक किडनैपिंग सीन के दौरान उनका संजय की तरफ से वन साइडेड लव एंगल दिखाया गया। और पते की बात तो ये है कि जैकी से ज्यादा माधुरी की केमिस्ट्री लोगों को संजय के साथ पसंद आई। निर्माता, निर्देशक माधुरी की इस पॉपुलैरिटी को देख सभी बेहद ही खुश थे, लेकिन संजय और उनके बीच जिस तरह से नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी, उससे फिल्म मेकर्स के बीच अजीब सा ही डर बैठ गया था। उन्हें लेकर कहा गया था कि कहीं इस बीच माधुरी शादी ना कर ले और ना ही वो प्रेग्नेंट हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आप सभी को बता दें कि इन सभी बातों के साथ और भी बातें जुड़ी हुई हैं माधुरी को लेकर। अपने करियर में माधुरी एकदम काफी बड़ा मुकाम हासिल करने वाली थी। वैसे माधुरी की जिंदगी में, अपने करियर में कितनी परेशानियां हैं आप सभी को हमारे इस पूरे प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि माधुरी के साथ एक बार फिल्म में कुछ ऐसा हो गया था जिसे भूल पाना माधुरी के लिए शायद काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम होगा। आज भी जब वो इस बात को याद करती होंगी तो उनकी रूह तक कांप जाती होंगी। और वो किस्सा क्या है आपको अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं।
अपने शुरुआती करियर में माधुरी ने काफ़ी रिजेक्शंस और परेशानियों का सामना किया। लंबे समय के स्ट्रगल के बाद बड़ी ही मुश्किल से 1984 में माधुरी को एक टेलीविज़न शो में काम करने का मौका मिला। जब सीरियल की कड़ी पूरी होने के बाद प्रसारित करने की बात आई तो दूरदर्शन यानी टीडी चैनल ने माधुरी को नॉट इम्प्रेसिव बताकर शो को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद वो सीरियल हमेशा के लिए बंद हो गया। आपको बता दें, माधुरी दीक्षित स्टारर इस सीरियल का नाम बॉम्बे मेरी है था। भले ही इसके लिए माधुरी को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद तेजाब जैसी फिल्म करने के बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस फिल्म को बड़ी सफलता हासिल हुई। साथ ही उन्हें एक बार मोस्ट इम्प्रेसिव गर्ल के खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद माधुरी के लिए फिल्मों की लाइनें लग गईं और इन फिल्मों में से एक फिल्म थी प्रेम प्रतिज्ञा, जिसमें उनके हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती। उस वक्त फिल्मों में विलेन का कद भी हीरो जितना ही बड़ा होता था। साथ ही हर फिल्म में एक ना एक रेप सीन जरूर होता था। इस फिल्म में भी एक रेप सीन रखा गया जो माधुरी दीक्षित और एक्टर रंजीत पर फिल्माया जाना था। उस वक्त तक रंजीत पॉपुलर विलेन बन चुके थे, या यूं कह लीजिए कि फिल्मों में रेप सीन करने की वजह से वो रेप किंग बन गए थे। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। माधुरी भी इस सीन के लिए तैयार थी, लेकिन माधुरी के मन में खूब उथल पुथल हो रही थी। न जाने सीन शूट के दौरान क्या होगा, कैसे करूंगी, ऐसे कई तरह के सवाल उनके जहन में चल रहे थे। लेकिन उस सीन को फिल्म का जरूरी हिस्सा मान माधुरी उस रेप सीन के लिए तैयार हो गई। माधुरी मन ही मन रंजीत की छवि को लेकर डरी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे वो सीन शूट कर लिया गया। जहां इस शॉट से फिल्म की पूरी टीम खुश थी, तो वहीं रंजीत और फिल्म के निर्देशक बापू को लगा कि शायद माधुरी इस सीन को करने के बाद सहज महसूस नहीं कर रही हैं। लेकिन जब रंजीत और बापू ने माधुरी से पूछा कि क्या वो ठीक है, उन्हें रेप सीन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो बेशक माधुरी ने कहा कि उन्हें बुरा नहीं लगा और ना ही रंजीत का टच महसूस हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद डरी हुई थी। खुद रंजीत ने भी इस बात को माना था कि इस सीन को लेकर माधुरी काफी डरी हुई थी। शूटिंग से जुड़े कई किस्सों में सुनने में आता है कि माधुरी इस कदर डर गई थी कि उन्होंने रंजीत को खुद को छूने तक से मना कर दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज तक शायद ही किसी के सामने आ पाई हो, लेकिन अगर उन बातों में से कुछ बातें सामने आ जाती है, किसी का खुलासा हो जाता है, तो उसे जानने के बाद सभी की रूह कांप सी जाती है। सभी उसे जानने के बाद दंग रह जाते हैं और माधुरी से जुड़े भी ऐसे कई किस्से सामने आ चुके हैं, जिनका खुलासा होते ही माधुरी भी उस दर्द को फिर से बाहर आते हुए काफी ज्यादा दर्द महसूस करती होगी। माधुरी ने इस इंडस्ट्री में बहुत जल्द ही अपना नाम कमा लिया था, लेकिन उसके लिए माधुरी को कई दर्द सहने पड़े थे। और जो माधुरी आप सभी को पर्दे पर काफी दमदार तरह से नजर आती थी, काफी दमदार रोल निभाया करती थी, उनके साथ भी एक बार फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हो गया था, कुछ ऐसा चौंकाने वाला हादसा हो गया था, जिससे जानने के बाद आप भी थोड़ा सा दंग तो जरूर रह जाएंगे। और वो किस्सा क्या है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को इस इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता है। चाहे माधुरी की एक्टिंग की बात हो या फिर माधुरी के डांस की, वो हमेशा से ही बिल्कुल परफेक्ट रही। माधुरी की कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपना टैलेंट बखूबी दिखाया, लेकिन फिर भी परफेक्ट बनने के चक्कर में माधुरी को एक बार एक डायरेक्टर से जोरदार थप्पड़ पड़ गया। जी हाँ, बता दें कि वो डायरेक्टर एक्टर नाना पाटेकर है और नाना के डायरेक्शन में बनी फिल्म पहाड़ा में माधुरी नजर आई थी। और इस फिल्म में नाना के काम को ना कहने पर भी माधुरी ने वो काम किया था, जिस पर नाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और नाना ने सभी के सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया माधुरी दीक्षित को। और बता दें कि वो काम था बिना मेकअप के पूरी फिल्म को करना। नाना अपनी फिल्म में माधुरी को उनके किरदार की तरह बिल्कुल ही सिंपल देखना चाहते थे, लेकिन माधुरी को ये बात उस वक्त समझ नहीं आ पाई, जिसके चक्कर में नाना को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन बाद में माधुरी ने इस बात को समझा, जिसके लिए उन्होंने सभी के सामने नाना को सॉरी तक कहा। ना ही फिल्मी दुनिया में आना आसान है और ना ही इस दुनिया में आसानी से अपने पैर जमा पाना।
सभी की तरह माधुरी को भी फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के लिए काफी सेक्रीफाइस करने पड़े थे। खैर, आज माधुरी इस इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम बन चुकी है जिसके जैसा हर कोई बनना चाहता है। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर जल्द होगी आप सभी से मुलाकात हमारे शो शाइनिंग स्टार के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.